इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। आपसी प्रेम, आपसी मित्रता घनिष्ठ होनी चाहिए। वो थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। उसमें गहराई होनी चाहिए। जहां कहीं अंश मात्र भी स्वार्थ होता है वहां प्रेम परास्त होता है। जहां कहीं थोड़ी बहुत भी मतलब की बातें, मेरे तेरी की बातें आती हैं, वहां मैत्री के अंदर लांछन लगने लग जाते हैं। भगवान ने मित्र से आगे एक शब्द दिया है मैत्री। मैत्री का मतलब है कल्याण मैत्री, हितों की चिंता, संघ के हितों की चिंता, परिवार के हितों की चिंता, मित्रों के हितों की चिंता, समाज के हितों की चिंता करना, उसके लिए सोचना, उसके लिए योगदान देना। दूध और पानी के बीच में बहुत मित्रता, घनिष्ठ मित्रता। कैसी मित्रता कि जब कभी भी हम पीने के लिए दूध लाते हैं तो उबालते हैं। उबाले हुए दूध का स्वाद निराला होता है। फिर उसमें इलायची, केसर, मसाला वगैरह डालते हैं, बढ़िया उसे मसालेदार बनाते हैं और पीते हैं। दूध अमृत भोजन है। सदियों से, हजारों लाखों साल से पिया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। लेकिन कभी भी दूध बिना पानी के नहीं होता। थोड़ा बहुत भी पानी का अंश दूध के साथ में होता ही है। अपने वहां पर तो ऐसी मान्यता थी कि जब गायों को, भैंसों को दूहते थे तो दूहने वाले उस बर्तन में इतना सा भी पानी रखते थे। मैं माँ से पूछता था, माँ ये पानी तो डोल दे, स्तन तो तूने धो दिए, हांचल तूने सब साफ कर दिए, अब दूध लेना है, इसमें पानी क्यों रखा है? तो कि इतना सा भी चुल्लू पर पानी भी रखना चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस गाय भैंस के स्तन सूख जाते हैं, इसीलिए पानी रखना चाहिए कि थोड़ा सा भी। फिर उसके अंदर वो दूती थी। अब अगर अंदर पानी रखो या न रखो, या पानी के मिलावट वाला दूध आया हो कि नहीं आया हो, गर्म करने के लिए दूध को चूल्हे पर रखना पड़ता है। और जब भी चूल्हे पर दूध रखते हैं तो जो गाय, जो भैंस जितनी मजबूत होती है उसका उतना ही ताकतवर दूध होता है। जो जितनी कमजोर होती है उसका उतना ही कमजोर दूध होता है। दूध में पानी का अंश तो रहता है। और जब जलाते हैं, यानी उबालते हैं, गर्म करते हैं, विज्ञान का तो नियम है, प्रकृति का भी यही नियम है कि पहले पदार्थ नहीं जलेगा, पहले पानी जलेगा। तो पहले दूध नहीं जलता, पहले पानी जलता है। यह आकस्मिक नहीं चल रहा, यह हेतु से चल रहा है, इरादतन चल रहा है। जैसे ही चूल्हे पर दूध रखा और जैसे ही आपने गैस या सगड़ी या प्राइमस शुरू किया तो गर्म होने लगेगा दूध, लेकिन जलेगा कौन? पहले पानी का अंश जलेगा। पानी सस्ता है, पानी सीधा है, पानी निर्मल है, पानी तरल है, पानी मीठा है, पानी दूध को सत्वशाली बनाता है। पहले पानी जलता है। जलता हुआ पानी ये कहता है कि दूध कीमती है, इसे बचाना, दूध गुणवान है, इसे बचाना, दूध अमृत है, इसे बचाना मेरा कर्तव्य है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा यार है, ये मेरा प्रेमी है, ये मुझे चाहने वाला है, ये जलना नहीं चाहिए, इसको मैं नष्ट होने देना नहीं चाहता। इसके लिए दूध पहले नहीं जलता, पानी पहले जलता है। दूध के लिए पानी बलिदान देता है। दूध के लिए पानी अपना सर्वस्व न्योछावर करता है। दूध के लिए पानी पहले जलने लगता है, स्वयं की हस्ती मिटाता है और दूध को जिंदा रखने की कोशिश करता है। ज्यों-ज्यों दूध उबलेगा त्यों-त्यों पानी का अंश समाप्त हो जाएगा। जब पूरी तरह से पानी जल जाता है तब दूध को सूचना मिलती है कि उफ, इस आग ने, इस खतरनाक राक्षसिनी ने गजब काम कर दिया। मेरे दोस्त को, मेरे यार को, मेरे प्यार को, मेरे मित्र को, मेरी आत्मीयता को जला करके तबाह कर दिया, मेरे पानी को खत्म कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यूं करके दूध गर्मी में आता है, गुस्से से भर जाता है, इसीलिए उबलता है। वो उबाल जो है वो उसका गुस्सा है, उफनता जो है वो उसका गुस्सा है। उस वक्त उस तपेले को, उस बर्तन को पकड़ने के लिए आपके पास कोई कपड़ा ना हो, सांडसी ना हो, तो समझदार गृहिणियां क्या करती है, समझदार महिलाएं क्या करती है? चुल्लू पर पानी लेती है और दूध को देती है। जैसे ही दूध को अपना प्यार मिलता है, यार मिलता है, दोस्त मिलता है, मित्र मिलता है, चुपचाप दूध बैठ जाता है कि चलो हास, मुझे मेरा मित्र वापस मिल गया। दूध और पानी के बीच का ऐसा प्रेम है, ऐसी मैत्री है, ऐसी घनिष्ठता है। एक दिन की बात है, सवेरे सवेरे मैं यहां से जा रहा था, 5:30 बजे थे। मेरे साथ साथ दूध चल रहा था। मैंने दूध को देखा, दूध का चेहरा उतरा हुआ था, दूध चिंता में था। जैसे ही मैं संभवनाथ मंदिर के पास में पहुंचा, सामने से पानी आ रहा था। मैंने पानी को देखा, उसका भी चेहरा उतरा हुआ था, वो भी परेशान था। चेहरे से ही मालूम पड़ता था दोनों परेशान हैं, दोनों को तकलीफें हैं, दोनों को दुख है। एक मनोविज्ञान है
दो दुखी जब इकट्ठे होते हैं तो उन दोनों में दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, जल्दी पटने लगता है। दो दुखी, दो परेशान जब इकट्ठे होते हैं तो दोनों में वार्तालाप जल्दी होने लगते हैं। दोनों की समान समस्याएं होती हैं, समान प्रॉब्लम्स होती हैं, तो तत्काल दोनों किसी ओटले पर बैठते हैं, किसी खुमचे पर रुकते हैं, किसी पानी या चाय के गल्ले पर ठहरते हैं और बातें करने लगते हैं। दुखियों का, परेशानियों का दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो तो भी जल्दी एकता हो जाती है। वहां दूध और पानी दोनों आमने सामने आए। मैं दोनों नजारों को देख रहा था। दूध तो मेरे साथ में ही चल रहा था, पास पास में। मैंने दूध से ज्यादा कुछ बात नहीं की, सिर्फ देखा। चेहरे से पता चल गया दूध का चेहरा उतरा हुआ है, प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। सामने से पानी को देखा, उसका भी चेहरा उतरा हुआ। मैंने कहा यार ये तो दुनिया ही रोने वालों की है। सबके चेहरे सवेरे सवेरे उतरे हुए। फ्रेश उठने के बाद में तो हंसमुखे होने चाहिए, मस्ती से जीने चाहिए, अपने में रमे होने चाहिए, आत्मरमणता करनी चाहिए। क्या पूरी दिन दुखियारे की तरफ बैठे रहने का। मैंने दूध से पूछा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो कि मेरी बहुत प्रॉब्लम है, लोग मेरा दुरुपयोग करते हैं, मेरी डुप्लीकेसी होने लग गई है, डुप्लीकेट दूध बाजार में आ गया है, मैं असली अमृत बदनाम हो रहा हूं, मुझे बहुत जलाते हैं। अब ये बंगाली मिठाई बनाने वाले मुझे बहुत फाड़ते हैं, मेरे अंदर नींबू निचो देते हैं, मुझे बहुत तकलीफें होती है। मैं पहले निर्मल था, एकांकी था, अपने में था, अमृत था, अच्छा था, बढ़िया था, कोई मेरा दुरुपयोग करता नहीं था। इतना सा भी ढुल जाता था तो लेकर के लोग यूं टीकी लगाते थे, इतना दूध का सम्मान करते थे, दूध को ढुलने नहीं देते थे। दूध को ढोलना या ढुल जाना दूध का अब सुकन माना जाता था। आज तो लोग कीमत नहीं करते बिल्कुल मेरी, बिंदास कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं, डुप्लीकेट भी बना देते हैं। यूरिया का दूध मिल रहा, अन्य अन्य चीजों का दूध मिल रहा और बेच रहे हैं। कितना खिलवाड़ हो रहा है। जितना इस बस्ती में मैं बदनाम हुआ हूं, इतना तो कोई भी खाद्य पदार्थ बदनाम नहीं हुआ। इसलिए इस बात का मुझे बहुत दुख है, मेरा मन नहीं लगता, मुझे बहुत उदासीनता है, खूब खराब लगता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने इनकी ओर देखा, मैंने कहा दूध दुखी है, जमाना तो दुखी है ही, दूध दुखी है। ये हंस रहे थे। उतरे में मैं पानी को देखा, मैंने कहा सुनो, सामने पानी आया, पानी का भी चेहरा उतरा हुआ। मैंने कहा इधर आ, पास में बुलाया। मैंने कहा तू क्यों दुखी है? तो कि बहुत लोग ढोलते हैं। पहले तो नन्ही सी बाल्टी होती थी, नन्ही सी गिलास या टब होता था, नाप नाप करके लेते थे, उठा करके लाते थे, बिना फालतू ढोलते नहीं थे, बहुत कम पानी के अंदर उपयोग कर लेते थे। जमाने को मैं जीवन देता हूँ, जल ही जीवन कहा जाता है, पूरी दुनिया मेरे भरोसे जीती है। अब तो पानी इतना सारा इन लोगों ने उपयोग में ले लिया मेरा कि मैं सूखता चला गया हूँ, कम होता चला गया हूँ, बारिश बराबर हो नहीं रही है, रसताल में पहुँच गया हूँ, 4% में बचा हूँ। ये लोग मुझे खराब किए जा रहे हैं, कितना मेरा कीचड़ बना देते हैं, कितना मुझे ढोलते हैं, अनाप शनाप नल फोड़ देते हैं, बावड़ियाँ तोड़ देते हैं, कितना अधिक ढोलते हैं, पी पी करके थूक देते हैं, सब झूठा कर देते हैं, बड़ी तकलीफें हैं, पानी की कीमत नहीं समझते हैं, अधूरे में पूरा मारा सब। मैं सबको अमृत की तरह जीवन देने वाला, जिंदगी देने वाला, अब मुझे बिकाऊ बना दिया गया, बोतलों में बंद करके बेचा जा रहा है। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं तक मैं बिकूंगा। मैं तो सबको फ्री में जिंदगी देता था, इसलिए बहुत दुखी हूं। इनसे मैंने कहा देखो पानी की भी तकलीफें हैं। आप बोल रहे थे कि मेरी तकलीफ है, मैं बोल रहा था मेरी तकलीफ है। अपनी क्या तकलीफें हैं? अपनी तो कोई तकलीफें नहीं है, भगवान राम राजी है। इन लोगों की तकलीफें सुनो। हम दोनों टकटकी लगा करके दोनों को देख रहे थे। दूध ने पानी से कहा सुनो तुम दुखी हो? तो कि हाँ दुखी हूं, मैं भी दुखी हूं। एक काम करते हैं। तो क्या? तो क्या अपने दोनों मिल जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, भागीदारी कर लेते हैं। पानी 2 मिनट के लिए सोचने लगा, फिर पानी नजदीक आया। पानी ने कहा ठीक है, डन, मंजूर है। दोनों ने हाथ मिलाया, हम साक्षी थे, हम देख रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया कि पानी और दूध आज भागीदारी में तब्दील हो रहे हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, दोनों एक में खो रहे हैं, दोनों में घनिष्ठता, आत्मीयता बढ़ रही है। तब पानी ने एक सहज बात कह दी, जो थी वो कह दी कि देखो दूध, तुम तो यार बहुत महंगे हो, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये लीटर बिकते हो, कहीं कहीं तो प्योर 80 रुपये, 100 रुपये बिकते हो। मैं तो मेरा गरीब हूँ, छोटा आदमी हूँ, मेरी तो कोई मोल, कोई कीमत है नहीं। बस इसी जमाने में अभी अभी 18 रुपये, 16 रुपये लीटर बिकने लगा हूँ, बाकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन तुम्हारी जितनी वैल्यू मेरी कभी बनेगी नहीं, तुम्हारी जितनी कीमत कभी मेरी आएगी नहीं। मैं तो मुफ्त के अंदर सब जगह पर पहुंचने वाला, मुफ्त में लोग पानी पिलाते हैं, इसके लिए तो मेरी कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं। अब तुम मुझे भागीदार बना के करोगे क्या? जब मेरी कोई कीमत है नहीं ज़्यादा, मेरी कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या करोगे? तो कोई बात नहीं, तुम दुखी हो इसलिए मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। और पानी बोला फिर ठीक है, तुम दुखी हो तो मैं भी तुम्हें मिलना चाहता हूँ। फिर दोनों ने बातें आगे बढ़ाई। हम दोनों टकटकी लगा करके, कान लगा करके सुन रहे थे। दूध ने कहा कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, जितना मुझसे बन सकेगा सब कुछ करूँगा। तो पानी ने कहा मैं भी कम नहीं करूँगा, मेरी जो ताकत है उतना लगाऊंगा, और तुम्हारे लिए जितना मैक्सिमम डिवोट हो सकूं उतना होऊंगा, उतना तुम्हारे लिए बलिदान दूंगा। पानी ने कहते कहते कह दिया देखो तुम्हारी तो बहुत कीमत है, मेरी बहुत कीमत नहीं।
इसीलिए मैं तुम में मिलकर के इतना कर सकता हूं कि तुम्हारा वजन दुगना कर सकता हूं। मैं तुम में मिलकर के इतना कर सकता हूं कि तुम्हारा वजन दुगना कर सकता हूं। मैं अकेला बिकूं तो 18 रुपए लीटर से अधिक बिक नहीं सकूंगा। तुम्हारे में मिलकर के मैं तुमको 40 रुपए 50 रुपए लीटर बिकवा दूंगा। इतना मैं कर सकता हूं। दूध बोला, फिर मैं भी तुम्हें कम नहीं आंकूंगा। जब तुम बिना शर्त मेरे में इकट्ठे हो रहे हो, मिल रहे हो, तो जाओ। तुम अकेले बिकते तो 18 रुपए में बिकते, मैं मेरे मोल तुमको बिकवा दूंगा बाजार में। दोनों ने एक दूसरे को इस प्रकार सहमति दी और आज देखो कैसा हुआ कि दूध ने पानी को अपने मोल बिकवा दिया। अकेला पानी बिकने आता तो हम 40 रुपए 50 रुपए लीटर खरीदते नहीं, लेकिन दूध में मिलकर के पानी आया। भले हम कहेंगे पतला दूध है, पानी वाला दूध है, ठिकाने का दूध नहीं है, बराबर दूध नहीं है, लेकिन मोल तो हमको पूरा देना पड़ेगा। 40 रुपए लीटर तो 40 रुपए लीटर देंगे। यानी दूध ने पानी की कीमत अपने मोल करवा दी। पानी ने भी कम नहीं किया, दूध के वजन को दुगना कर दिया। आपस में मिलने का, साथ में रहने का, एक दूसरे को प्रेम करने का, एक दूसरे को समर्पित होने का, एक दूसरे को बलिदान के आधार पर देखने का, यह फायदा होता है। इसीलिए साथ रहना चाहिए, साथ चलना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तभी कहीं जाकर के जीवन की गति प्रगति में तब्दील हो सकती है। यही हमारी संस्कृति होनी चाहिए। कोई व्यक्ति साथ में रहता है, एक आशियाने के नीचे रहता है, तो क्यों रहता है, किस लिए रहता है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो अकेला जी नहीं सकता। कितना भी आप बड़ी बड़ी बातें हाँक दो, ठोक दो कि मुझे किसी के साथ रहना नहीं है, किसी की जरूरत है नहीं, मैं अकेला सब देख लूंगा, मेरी अपना पुण्य है, मैं सब कमा लूंगा, मैं अपना घर चला लूंगा। ये हम बोलते तो हैं, वाकई में ऐसा कर नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल चीज है नहीं। बोलने वाला बहुत बार पछताता है। आज भी आप में से जितने लोग बैठे होंगे, चाहे वो बहुरानी के तौर पर हों या कोई पुरुष के तौर पर बैठे होंगे, तो किसी न किसी गुमान में आकर, घमंड में आकर, किसी बात को लेकर, विवाद को लेकर अलग हुए होंगे। अलग होते समय जो तेवर थे वे तेवर उतर गए होंगे। महसूस करते होंगे कि अलग होने के कुछ फायदे रहे तो अलग होने के नुकसान भी बहुत रहे। यार बड़ी तकलीफें पड़ी। मैंने मेंसिस की बात की थी कि पालना चाहिए। मुझे विदेश से और यहाँ भारत से कई लोगों ने लिखा है, महाराज साहब हम क्या करें, हम संयुक्त परिवार में नहीं हैं, विवादों को लेकर हम अलग हो गए थे। तो मैं, मेरे मुन्ने के पापा और मुन्ना, हम 3 जने रहते हैं। उनको कोई रसोई बनानी आती नहीं है, वो बहुत बिजी मैन है। अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई लोग नहीं है मेंसिस में हमारा हेल्प कर सके। हम कैसे पालें? हम घर में लक्ष्मी तो रखना चाहते हैं महाराज साहब, सरस्वती भी रखना चाहते हैं, कुल देवी को भी नाराज करना नहीं चाहते हैं, अशुचि दूर करना चाहते हैं, बदतमीजियाँ बहुत की है महाराज साहब, अब क्या करें, आप ही उपाय बताओ। मैंने कहा क्या उपाय बताऊँ? मैंने कहा अलग होते समय मुझे पूछा था क्या, विवाद करते समय पूछा था क्या? समस्याएं सबकी थी। क्या जेठानी की समस्याएं हैं तो देवरानी की समस्याएं नहीं होगी, और देवरानी की समस्याएं हैं तो जेठानी की समस्या नहीं होगी? आज सासू भले अपने आप को ललिता पवार समझती हो, कल सासू की तकलीफें नहीं होगी। आज बहू अपने आप को बहुत बड़ी करीना कपूर जैसी समझती हो, क्या कल उसकी तकलीफें नहीं होगी? सबकी होगी। आज कोई भाई कम कमाता है, कोई अधिक कमाता है, कोई सक्षम है, कोई कम समर्थ है, कोई कमजोर है, कोई पुण्यशाली है, तो क्या फर्क पड़ता है? साथ में रहते हैं तो सब कमाइयां इकट्ठी हो सकती है, एक दूसरे का सपोर्ट हो सकता है, सब सामाजिक धार्मिक विधान संपन्न हो सकते हैं। जब अकेले रहते हैं तो कई तकलीफें हैं। समझो आप अकेले हो, अब कोई बीमार पड़ा, इधर स्कूल में बच्चे के लिए पेरेंट्स को बुलाया गया, उधर दुकान जाना है, इधर कोई सगे संबंधी हैं निकटतम वर्षों बाद आज आ रहे हैं रेलवे स्टेशन या फ्लाइट से और उनको लेने जाना है, इधर समाचार आए कि वहाँ मंदिर का कुछ काम है, उपासक का कुछ काम है या समाज की मीटिंग है और इसके लिए मारवाड़ जाना है। अब अकेले आदमी हो, सबसे अलग हो चुके हो, भाई अल साथ में नहीं, पिताजी साथ में नहीं, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? इसीलिए फिर सब संबंधों का विच्छेद करना पड़ता है। पत्नी को कहेंगे पेरेंट्स को बुलाया है स्कूल में, तू चली जा। अब जो आए हैं उनको कह दूंगा यार मैं कर देता हूं ओला, तुम आ जाना, मैं लेने नहीं आ सकता। दुकान जाना जरूरी है, नहीं तो ये नौकर लोग सब मिलकर के मेरा धंधा चौपट कर लेंगे। दूसरी बात, जो बीमार पड़े हैं उनको पूछने जाना है, तो अभी नहीं जाता हूं, बीमार पड़े हैं तो थोड़े बहुत दिनों के बाद में मरेंगे ही, तभी चला जाऊंगा। बहुत समझौते करने पड़ते हैं। साथ में रहने के कई फायदे हैं। इसीलिए मानसिक विकास बराबर नहीं हो रहा, मन को शांति नहीं मिल रही। घर में प्लास्टिक के या इलेक्ट्रिक के या बैटरी से चलने वाले इस प्रकार के खिलौने बहुत हैं, लेकिन जिंदे खिलौने नहीं हैं। घर में बच्चे जिंदे खिलौने होते थे, हर उम्र के होते थे, दादा का, दादी का, अंकल का, आंटी का, बड़े पापा का, बड़ी मम्मी का और स्वयं पिताजी का, माताजी का, सबका दिल बहलाते थे।
वो जो खिलौने होते थे उनसे खेलने में पूरे दिन की थकान दूर हो जाती थी, पूरे दिन की थकान। समझो आदमी सवेरे 8:30 बजे ऑफिस गया था, रात को 8 बजे घर आया है, उसके बाद में आधा घंटा बच्चों के साथ में खेलेगा या लेकर के नीचे घूमेगा, मजा आ जाएगा। बच्चे एकदम मासूम, बहुत मस्तियां करते, खिलखिला करके हंसते, इस कदर का अपना जीवन होता। अब हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, इसलिए फिर दिन भर की जो थकान होती है मम्मी की, उसकी पूरी 70 भेदी पूजा वो जो एक होता है उस पर उतरती है। भाड़ खाऊ, मर कहीं के, ठाले भूले, क्यों पैदा हुआ? अब वो क्या जवाब दे, तूने क्यों पैदा किया, तू जवाब देना। बोल तो रही हो कि ठाले भूले, क्यों पैदा हुआ, मर कहीं के। अब मरे कहाँ, तूने जिलाया है, तूने पैदा किया है, वो मरे कैसे? तू गुस्से में बोल तो रही है, करे क्या? फिर लेकर के आती है हमारे पास, यहां से पकड़ती है, मुर्गा बनाती है। महाराज साहब इसको समझाओ। मैंने कहा मशीनें क्या ये, जैसी तुम हो, जैसे इसके बाप हैं वैसा ये है, डीएनए तो तुम लोगों का है, हम क्या समझाएं? हम में से बहुत सारे लोगों ने यही समझ लिया है कि बच्चों को सुधारने का जिम्मा महाराज साहब का है। लाओ शिविर में धकेलो, लाओ महाराज साहब की पाठशाला में भेजो, लाओ उपध्यान करने के लिए भेजो, और ये सोच लो इन 15 दिन में, 10 दिन में, शिविर में, पॉइंट कार्ड में बच्चा एकदम सुधर करके भगवान महावीर की अगला अवतार बन जाएगा। बाकी हमको कुछ करना नहीं है, हमको तो वो सब करना है जो हमको चाहिए है। हम क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? ये छोटे कपड़े पहनने जो सिखाए, किसने सिखाए? ये बाजार में खाना जो सिखाया, ये किसने सिखाया? बच्चा डायरेक्ट पैदा होकर के सीधे ही पेट से वहां बाजार ट्रांसफर हुआ, सीधे ही पेट टू होटल वहां ट्रांसफर हुआ, मां ले गई, पापा ले गए, सिखाया किसने? अच्छा समझो वो मैगी खाता है, पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, सेवैयां खाता है, बाहर की चीजें खाता है, उसको वही भाता है, उसको रोटी नहीं भाती, खिचड़ी नहीं भाती, दाल ढोकली नहीं भाती, घाट नहीं भाती, उसको उकाली नहीं पीनी है, उसको बाट नहीं खाना है, ये सब उसको नहीं भाता, उसको वो सब भाता है। ये सिखाया किसने? ये लाया कौन? ये आदतें किसने डाली? अब मुझे आप जो सफेद बाल वाले हो बताओ, आपने कभी पिज्जा खाया क्या, बर्गर खाया क्या? क्यों? आपके बेवकूफ थे बाप, माँ मूर्ख थी, पास्ता खाए क्या? क्यों नहीं खाए? क्योंकि मम्मी को वो पसंद नहीं था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।